नमस्कार दोस्तों। आज ज्ञान गंगा का पार्ट 2 लेके आपके सामने आया हूँ। जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है, उसमें बताता हूँ पार्ट 2 के अंदर कि उन्होंने पार्ट 2 में कौन से प्रमाण लेके कबीर साहिब भगवान है उसका प्रमाण बताया है। तो ये है ज्ञान गंगा, आप देख रहे हैं। और इसके अब पेज नंबर ये 1 पर मैं आया हूँ। अब यहाँ पे पहले तो आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्या लिखा है। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों व शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह राम साहेब गॉड परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई हुई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहिब है जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकाश में रहता है। ठीक है, अब इसका प्रमाण कहाँ है उसके बारे में बताता हूँ। वेद, गीता, पुराण, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब ये सब लगभग मिलते जुलते ही है। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के मंत्र नंबर 1400 और 822 में, अथर्ववेद के कांड नंबर 4 के अनुवादक 1 के श्लोक नंबर 7, ऋग्वेद के मंडल 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है जो सतलोक में आकार में रहता है, सशरीर रहते हैं सतलोक के अंदर। गीता जी चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर जी की तरफ इशारा करती है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक में 16, 17 व अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46, 61 और 62, अध्याय 8 के श्लोक नंबर 3, 8 से 10 तथा 22 में, अब 15 के श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4 में उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रश्न नंबर 24 पर और प्रश्न नंबर 721 पर नाम लिखकर कबीर साहिब की महिमा गाई है। इसी प्रकार पुराण, बाइबल एक ही शास्त्र समझो, दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान करो जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई है कि हे पैगंबर मोहम्मद, उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा अर्थात सतलोक में जाकर विश्राम किया, वह अल्लाह प्रभु कबीर है। इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के प्रारंभ में 7 दिन की रचना में 1, 20, 2, 5 में है। तो दोस्तों, आपको ये आपने जो भी मैं पढ़ के सुनाया है ये एक बार आपको बता भी देता हूँ कि ये देखो संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रमाण सभी धर्मों के शास्त्रों से लेकर कबीर साहिब परमात्मा है उसका प्रमाण बताया है। और वास्तविक कबीर साहिब भी भगवान हैं, सतलोक में रहते हैं, सशरीर रहते हैं और उनका नाम कबीर देव है जिसका प्रमाण पुराणों के अंदर भी है। तो आज इतना ही पार्ट 2 के अंदर, और मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर। तो आप भी एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवा कर फ्री SMS करके इसके पे नंबर लिखा हुआ है उस पर और मंगवाएं, और सभी शास्त्र मंगवा कर उससे एक एक पत्ते पर, एक एक पेज पर आप प्रमाण सहित देखें। बिना प्रमाण के अंदर कोई बात की हुई नहीं है ज्ञान गंगा पुस्तक के अंदर। और ये डुप्लीकेट और अज्ञानी कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान गंगा के अंदर हम देवों की हमारे देवताओं का अपमान करते हैं, वो करते हैं। जो शास्त्रों में लिखा है, पुराणों और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर उसका प्रमाण लेकर ये ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई हुई है और हमको सत्य से अवगत कराया गया है। उसमें कोई गलत लिखा हुआ नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि एक बार अवश्य ही पढ़े और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग
साधना चैनल पर रोजाना शाम 7:30 से 8:30 बजे तक आता है, तो अवश्य ही सुनिए और उसके सत्य और असत्य का पता करिए कि वास्तविकता सत्य क्या है। आज इतना ही। सत शाही।